अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समदिल मुईदिल मुबीन मिनश शैतानिल काफ़िरीन मुहतदिर रजीम। बिस्मिल्लाहि रब्बि अर्शी किताबिही अजमईन अर्रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बेकमालिही कशफत दुजा बेजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लिम या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीरि लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग। तो ये किस्सा मुख्तसर नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ व मुहतरम आने वाले मेरे तमाम मेहमानान गिरामी, मैं सबको बज़्म गुलामाने मुस्तफ़ा मिलाद कमेटी कोट रहमत की जानिब से सबको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। आज का ये प्रोग्राम बाबरकत महफ़िल जो कोट रहमत की सरज़मीन पर मुनक़्क़द हुई है, ये महफ़िल मिलाद भी है और बसिलसिला दस्तार फ़ज़ीलत भी है। और इस बाबरकत महफ़िल में ख़िताब फरमाने के लिए पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद नासिरुल सुल्तान साहिब हाफ़िज़ाबाद से तशरीफ़ ला चुके हैं और इंशाअल्लाह कुछ देर बाद हाफ़िज़ इजाज़ अहमद नूरी साहब भी तशरीफ़ ले आएंगे। हज़रात मोहतरम दस्तार फ़ज़ीलत के हवाले से और इस देहात के हवाले से और जो हमारी एक देहाती सोच है, इसके हवाले से मैं आपसे मुखातब होना चाहता हूँ। हमारी आज सोच ये बन चुकी है कि हम अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के हवाले से आरास्ता करें। डॉक्टर, इंजीनियर, दीनी तालीम की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। हमारे बच्चे जो कमज़ोर होते हैं उनको हम मदरसे में दाखिल करवाते हैं तालीमी लिहाज से, और जो बच्चे सही माइंड रखते हैं उनको हम स्कूलों में इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट देकर उनको वहाँ में दाखिल करवाते हैं। याद रखना
एक आंख होती है, एक ऐनक। आंख का होना जरूरी है। दीनी तालीम आंख वाली हैसियत रखती है, जबकि दुनियावी तालीम एक ऐनक की हैसियत रखती है। मैं ये नहीं कहता कि दुनियावी तालीम नहीं होनी चाहिए। पहला कदम हमारा दीनी तालीम के हवाले से उठना चाहिए। दीनी तालीम आंख वाली हैसियत रखती है, जबकि दुनियावी तालीम एक ऐनक वाली। आंख का होना जरूरी है। जब आंख ही ना हो तो फिर ऐनक चाहे सोने की भी हो, लगाने का क्या फायदा। इसलिए हमें दीन की तरफ कुरान पाक का नाजरा, कुरान पाक का हिफ्ज़, ताकि हमारी जिंदगी और आखिरत संवर जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में जिब्राइल अमीन हाज़िर खिदमत हुए थे। आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का सलाम पेश करता हूँ और पैगाम पेश करता हूँ। ये जो आपके पास सहाबी बैठे हैं ना, इनकी जिंदगी चंद सात रह गई है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी सहाबी को फौरन वाकिफ कर दिया। और वो सहाबी अर्ज करने लगा, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर कोई ऐसा अमल बता दे जो करने से मेरी जिंदगी और आखिरत संवर जाए। तो मेरे आका फरमाते हैं, इश्तगिल बितअल्लुम, तो इल्म हासिल करने में मशगूल हो जा। रावी लिखते हैं, अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ था वो सहाबी इंतकाल कर गए। और फरमाते हैं, इल्म हासिल करने से बढ़कर भी कोई अमल होता तो मेरे आका उस सहाबी को वो अमल करने का हुक्म देते। लिहाजा इल्म हासिल करना हमारे लिए अहम फर्ज है। मैं कोई नकीब नहीं हूँ, नकाबत के हवाले से मैं आज पहली दफा इस माइक पे खड़ा हूँ, और मेरे सामने ये शहनशाह नकाबत बैठे हैं माशाल्लाह। तो आपकी बज़म ने मुझे फ़ोन किया तो मैं हाजिर हुआ। हज़रात गिरामी, आज हम बड़ी किस्मत वाले हैं कि हमें घर बैठे बिठाए इल्म मिल रहा है। हर गांव में मदरसे कायम हो गए, मसाजिद में आलिम दीन हाफ़िज़ो कारी आ गए। कभी तारीख का मुताला करे ना तो पता चलता है एक वो भी वक्त था कि इल्म वालों का पता ही नहीं होता था। अगर पता चल जाता तो उसके ठिकाने का ना पता चलता। अगर ठिकाने का पता चल जाता, वहां तक जाने का गुजरिया ना होता, कन्वेंस का इंतजाम ना होता। आज तो कारपेट बन गए, इतनी सहूलियात मिल गई। अगर कोई इल्म हासिल करने के लिए निकलता था ना, आज जो सफर हम घंटों में करते हैं, उस दौर में वो सफर महीनों में किया जाता था। काफिलों के साथ मिलकर वो सफर करना, और कई महीने सफर में गुजर जाते। उसी दौर में एक इमाम गुजरे हैं, इमाम बकी बिन मखलद रहमहुल्लाह ताला अलैहि,
और कितने बड़े इमाम हैं, 72 जंगों में हिस्सा लिया था। 72 जंगों में और दिन को रोजा रखते, अल्लाह की राह में जिहाद करते थे। हर 2 रकअत नफल में कुरान पढ़ा करते थे। ये जिंदगी का उनका दस्तूर अमल था। पता चला कि बड़े सगीर की सरजमीन पर इमाम अहमद बिन हंबल के पास इल्म है। चल पड़े, रास्ते पैदल तय किए, जूते टूट गए, पाँव में वर्म आ गए। अहले कलम लिखते हैं कि रास्ते में अगर जंगल आ जाता था ना, तो आधे जंगल का सफर करते रात पड़ जाती तो दरख्त पे चढ़ के रात गुजारते थे। आज हम कितनी किस्मत वाले हैं। आज इल्म इतना वसी हो गया, हमें इल्म की कदर नहीं रही। और जब आप पूछते पूछते इमाम अहमद बिन हंबल के पास पहुंचे ना, तो जाके कुंडी पे दस्तखत दी, दरवाजे पे दस्तखत दी। आप बाहर निकले तो आपने सारी बात सुनाई। मैं यहाँ से आया हूँ, इसलिए आया हूँ, तलबे हदीस की खातर आया हूँ, हुजूर मेरी रहनुमाई कीजिए। तो आप फरमाते हैं, काश तुम बहुत पहले आ जाते। आज तो हाकिम वक्त ने मुझ पे पाबंदी लगा रखी है। मैं इल्म नहीं दे सकता, मैं कुरान नहीं पढ़ा सकता, मैं आपको हदीस नहीं सुना सकता। अरे जो मेरी गली में आता है ना, उसका भी रिकॉर्ड तैयार हो जाता है। उनका भी रिकॉर्ड तैयार हो जाता है। मैं आपको इल्म नहीं दे सकता। तो आपने वहां पे रोना शुरू किया। रोते रोते फरमाते हैं, हुजूर एक आइडिया है मेरे पास, अगर आप मान जाएं तो मैं उस तरीके से इल्म हासिल कर सकता हूं। तो क्या फरमाते हैं, मैं फकीर बनकर आपकी गली से गुजरा करूंगा, फकीर बनकर आपकी गली से गुजरूंगा, और जितनी देर फकीर को भीख देते लगती है उतनी देर में मुझे हदीस सुना दिया करना। और मेरे इमाम फरमाते हैं, फिर मैं कैसे फकीर बना। आप फरमाते हैं, कुन्तु आखज़ु असाबी यदैहि, मैं हाथ में छड़ी पकड़ लेता था। वअलुफ़ु रअसी बिखारिक़तिन मुदन्नसा, अपने सर पे फटा पुराना कपड़ा बांध लेता था और मैं ऐसे ही फरियाद करता था, मांगता था जैसे एक फकीर मांगता है। क्या कहता था, अल अजर रहमकल्लाह, अल अजर रहमकल्लाह, अल्लाह तुझे और नवाजे, अल्लाह तुझे और नवाजे। ये कहता कहता मैं इमाम अहमद बिन हंबल के दरवाजे पे आता। वो दरवाजे के बाहर आके काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे। मैं उन्हें याद करता था, अरे ऐसे याद करता था, अगले दिन फिर मैं फकीर बन के आ जाता था। अरे मैं फकीर बनकर हुजूर की हदीसों को याद करके आया था। आज हम कितनी किस्मत वाले हैं कि हमें घर बैठे इल्म मिल रहा है। हजरत ग्राम में बिला तखीर इस खूबसूरत महफिल का आगाज तिलावत कुरान पाक से करता हूँ। तिलावत कुरान पाक के लिए मैं दावत सुखन पेश करता हूँ मेरे मोहतरम हाफिज इजाज अहमद नूरी साहिब को कि वो आए तिलावत कुरान पाक से हमारे दिलों को रोशन फरमाएं। उनकी आमद से पहले नारे का जवाब दीजिए, नारा तकबीर,
नाराए तकबीर, नाराए रिसालत,